नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के खड्डा क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के खड्डा नगर पंचायत में उपस्थित हूँ। हालांकि जैसे कि आपको मालूम है कि जो नगर निकाय की जो चुनाव हुई थी उसका रिजल्ट 18 मई को आ चुका है। इसी बीच 13 मई को आ चुका है। इसी बीच हम एक विजयी सभासद के पास उपस्थित हैं जो जिनका 3 बार इस संवैधानिक पद पर कार्यकाल रह चुका है और यह शिक्षक के रूप में जन सेवा करते हैं, अर्थात एक राष्ट्र निर्माता है। इनका तो चुनाव चिन्ह आम है। अभी तो आम पका नहीं है, सीजन तो आम का है लेकिन पका नहीं है। लेकिन इनकी जनता के आशीर्वाद से और ये सर और इनके संघर्ष से ये लोग आम अभी ही पका चुके हैं। तो मैं समय जाया न करते हुए मैं चाहूँगा आपको इनसे रूबरू कराऊँ। यह कैसी है इनकी हस्ती है, बस अब देखिए। और बाकी सर, सबसे पहले सर मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत सर आपका बधाई हो कि आप अपने इससे यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपने दिग्गज प्रत्याशी को उतार रखी थी, आप इसमें भी फाइट कर गए सर। मैं चाहूँगा आप पहले आप अपना एड्रेस दे, फिर हम लोग सवाल और जवाब को सर लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जनमानस को प्रणाम। धन्यवाद सर। और आपके ये मीडिया वर्ग के लोगों को प्रणाम। मैं विनोद कुमार यादव, वार्ड नंबर 9 शिवाजी नगर नगर पंचायत खड्डा से सभासद के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और जनता के द्वारा हमें तीसरी बार इस बोर्ड में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने साथ अपनी सारी जनता को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे तीसरी बार बोर्ड में पहुंचाने का कार्य किया। सवाल तो बनता है सर, क्योंकि 3 बार आपको 3 कार्यकाल जनता ने सेवा करने के अवसर दी, वो भी निर्दलीय। क्या वजह सर है, वजह क्या है? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो जनता हमारी है, हमारी पूजनीय जनता है, हमारे गार्जियंस हैं और निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा प्रयास होता है कि उनके सुख दुख में यदि साथ चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पार्टियों के सिंबल पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं तो धन्य हूँ और हमारी ये जनता धन्य है कि मुझे निर्दल उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार पहुँचाया है। ये एक मिसाल है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मैंने उनके लिए चला है, उनको ये महसूस हुआ है कि हमारा जो मेंबर है, हमारा जो सभासद है वो हमारे लिए उपयोगी है, तभी जाके जनता ने मुझे आशीर्वाद पुनः दिया है। सर अगला सवाल ये कि जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास सर एक एक निर्दलीय प्रत्याशी की जब विजेता होती है सर, तो सर कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर राज छिपा होता है सर। तो सर उससे सर तो उन पार्टियों से फेस करना सर बहुत तो मुश्किल हुई होगी सर। और सर कैसे आप फेस की, जरा आप इसको बताइए। बिल्कुल, पार्टियां हैं, पार्टियां अपनी पॉलिसियों को लेके चलती हैं, उनके द्वारा जो निर्धारण बातें होती हैं वो जनता के बीच आती हैं। और हमें जहां तक लगता है कि ये स्थानीय जो चुनाव है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति का अपना जो लगाव होता है वो पार्टी की जो पॉलिसी होती है, वो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। हमें जो जनता को देना है, उसके साथ जो चलना है, वो पार्टी के थूपी हुई बातों को मैं लेके नहीं चलता। उनकी आवश्यकता क्या है, किस चीज़ की सुविधा, उनका ख्याल मुझे रखना है और निश्चित रूप से मैं उनकी सुविधाओं को ख्याल में रखा है, तभी जाके मैं फेस कर पाया हूँ पार्टियों को। और जनता ने मुझे पूर्ण रूप से, पूर्ण सहयोग से आशीर्वाद दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा था सर, आपको बता दूं 2012 में जनता ने मुझे 22 वोट से विजयी बनाया था। लेकिन फिर मैं दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो लगभग 200 से ऊपर मतों से मैंने जीत हासिल किया। 200 वोट से ज़्यादा, मतलब 419 वोट मिले थे और मेरे जो प्रतिद्वंदी रहे उनको 188 मात्र मिला था। आज फिर जब हम जनता के बीच गए, अपने कार्यों के बल पे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बल पे जब मैंने जनता के बीच गया तो इस बार भी मुझे जनता ने 114 वोटों से विजयी बनाया है। तो मेरी जो जनता है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो अभिभावक हैं, वो निश्चित रूप से पूजनीय है, क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास जगा। ये विश्वास जगाने की बात है। निश्चित रूप से यदि विश्वास नहीं जगा होता तो मेरा प्रयास विफल हो जाता। लेकिन मैंने उनके अंदर ये विश्वास जगाया कि मैं उनके लिए, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मैं बिल्कुल उनके लिए खड़ा हूँ, सक्षम हूँ।
करने के लिए, और फिर लोगों ने मुझे ये प्यार दिया और तीसरी बार मुझे बोर्ड में पहुंचाने का कार्य किया। मैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए आजीवन रेडी हूं और निश्चित रूप से जब तक मैं रहूंगा उनके कार्यों में हाथ बटाता रहूंगा, उनके साथ कदमों से कदम मिला के चलता रहूंगा। 3 साल तक सर 3 कार्यकाल तक आपकी जनता आपको आशीर्वाद दी, दुआएं दी, साथ में सर संघर्ष जब आप कर रहे थे इस चुनाव के लिए या पिछले 2 कार्यकाल के चुनाव के लिए, तो वो भी आपके कदम से कदम मिलाकर चली है और आपके ये कार्य बता रहे हैं कि जो दो आपके कार्यकाल रहे हैं कि आप कुछ न कुछ अच्छा किया है, तभी आपको फिर जनता लाई सर। सर तो मैं सर सवाल ये सीधा कि जो आपको जनता चुनी या जो आपके साथ रहे हैं, और खासकर आप भी सर इसमें बहुत संघर्ष किए हैं, तो सर आप अपनी जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए मेरे लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं, क्योंकि जनता ने जो मुझे दिया है वो हम रुपए पैसों के बल पे खरीद नहीं सकते। और आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रचार करने का तरीका भी कुछ अलग था, लोगों से हटके था। और मैं पिछले 10 सालों से हम सुबह 7 बजे 8 बजे में लोगों के बीच निकलते थे और 8:30 9 बजे तक हम घर चले आते थे। जनता का इतना प्रेम था कि मेरा चाय तक दुकान पे बैठ के जनता नहीं पीती थी। ये होता था कि अब चले विद्यालय में बैठा जाएगा, लाल चाय बनेगा, वहाँ चाय पिया जाएगा, इतना प्रेम रहा। तो अब जनता के लिए मैं कुछ कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जनता ने मुझे उस जगह पे पहुँचाया है, वो मिसाल कायम किया है जो निश्चित रूप से उनके लिए मैं आजीवन ऋणी हूँ। वो कर्ज उतर नहीं सकता है। यदि कर्ज तभी उतरेगा कि उनके मन में किसी भी प्रकार से, मेरे पूरे कार्यकाल में किसी प्रकार से ऐसा कष्ट न आने दूं कि उनको लगे कि मैंने चुनाव गलत कर लिया है। और यदि इसको मैं करने में सक्षम रह गया तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं उनके कर्ज का थोड़ा सा अंश कम कर पाया, क्योंकि ये तो मेरा कर्ज है, मेरे ऊपर दबा हुआ हूँ उनके प्रेम से, उनके मत से, क्योंकि जो असंभव चीज़ थी वो संभव बन के दिखाया गया। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। और सर साथ में जनता के साथ सर हमें भी सर इसी बात की उम्मीद है कि जो विकास की सर जो गति का ग्राफ है, जो काफ़ी नीचे हुआ लेकिन कम हुआ कार्यकाल में, जो पिछला जो था कार्यकाल में। हालांकि जनता का भी है शिकायत या निवेदन कही या शिकायत या उनकी आप गुहार कही, तो इस बात की है कि उम्मीद हाँ कि अब जो विकास की जो गति का ग्राफ है और ऊपर जाएगा और आप जनता की जो भी है समस्या आप उनको और आपकी जो ये घोषणा है, चाहे वह लिखित हो या वह मौखिक हो, आप सर इस पर खरा उतरें, क्योंकि जनता आने वाला समय में भी स्वयं अवसर दे कि आइए और हम आपके साथ हैं। तो सर ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर जनपद, खड्डा।